तो आज जो हम टैली में जीएसटी वाला बिल बनाने वाले हैं, इसमें बैच नंबर भी है और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है, एक्सपायरी डेट भी है और आईजीएसटी भी लगा हुआ है पहले से। इसको बनाना बहुत ही आसान है। कुछ जो ऑप्शंस है वो आपको वहाँ पर चेंज करने होंगे जिससे आप ये बना सकते हो। तो सबसे पहले आप टैली प्राइम को ओपन कर लो। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम है कंपनी बनाना। कंपनी आप कई बार बना चुके हो, तो वैसे ही आपको एक नई कंपनी बना लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी में हम जा रहे हैं और यहाँ पर हम कंपनी का नाम लिखने वाले हैं रामा मेडिको पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और एड्रेस है इसका ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो नीचे आके आप यहाँ पे स्टेट को ले लेना, छत्तीसगढ़। पिन कोड अगर लिखा है तो ज़रूर लिखना और इसको आप आगे बढ़ जाओ। अच्छा, ये जो आप बिल बनाने वाले हो ये 2 अप्रैल का बिल है, इसलिए हम इसका जो बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल लेंगे और फाइनेंशियल ईयर भी सेम लेंगे। ये बन गई कंपनी मेरी। अगले पेज को भी आप जस्ट एंटर करते जाना इस तरीके से और इसको सेव कर लेना। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है इनेबल बैचेस। ये इनेबल बैचेस वाला ऑप्शन को आपको ज़रूर यस करना है। उसके बाद मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये वाला ऑप्शन भी यस करना ही है। उसके बाद फिर इसको आप एंटर करते जाना और इसको सेव कर लेना। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने सेव कर लिया। उसके बाद अब हम जाएंगे सीधा वाउचर में, और वाउचर में हम बिल बना रहे हैं सेल का। मतलब आपको कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना है तो सेल वाला बिल यहाँ पर दिख जाएगा आपको। अब यहाँ पर आपको पार्टी का नाम लिखना है अनीश मेडी शॉप ईटानगर भोपाल। तो आप यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन देखिए राइट साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्रिएट में जाके आप बना लो अनीश मेडी शॉप, और ये सन्ड्री डेबिटर होगा क्योंकि ये हमसे माल उधार खरीद रहे हैं इसलिए। एड्रेस को लिख दो आप ईटानगर भोपाल। ठीक है, और स्टेट को लेना है मध्य प्रदेश। पिन कोड लिखा है तो ज़रूर लिखिए और इसको सेव कर दीजिए। ये हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद हम अब बिल को बनाना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, लीजिए अब ये हमने एक बिल बना लिया है इसमें, और सेल्स का लेजर नहीं बना है तो इसको भी हम क्रिएट वाले ऑप्शन में जाके एक सेल्स का लेजर बना लेंगे। सेल्स अकाउंट, और अंडर ये बनेगा सेल्स अकाउंट। सिर्फ एंटर करते जाना है, कुछ भी चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आइटम का जो नाम है, पहला जो आइटम है उसका नाम है क्रोसिन। उसके पहले हम डेट को चेंज करना चाहते हैं, तो डेट को चेंज करने के लिए आपको कीबोर्ड से F2 को प्रेस करना है। F2 को प्रेस करके डेट आप 2 तारीख का कर दो। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है, कौन सा नंबर, आपका इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है DC112, वो मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। उसको अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, आप एक काम करिए, यहाँ से एस्केप करके इस वाले इंटरफेस से बाहर आइए। अब यहाँ पर हम F12 को प्रेस कर वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर यहाँ वाउचर का ऑप्शन है और ऊपर में देखिए यहाँ पर अल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। अल्टर के ऑप्शन में जाना है आपको मास्टर के अंदर, और यहाँ से वाउचर टाइप को सेलेक्ट करना है। वाउचर टाइप को सेलेक्ट करने के बाद आपको सेल्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वाउचर का नाम सेल्स सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को आप कर देना मैनुअल। ठीक है, मैनुअल करने के बाद इसको आप एक्सेप्ट कर लेना। बस आपका काम खत्म हो गया। दोबारा से आप जाइए वाउचर में, डेट हमने ऑलरेडी चेंज कर ही दिया था। अब ये यहाँ पर जो हम चेंज नहीं कर पा रहे थे, अब हम यहाँ पर वाउचर का नंबर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पर DC112 जैसे लिखा हुआ है। अब यहाँ से अनीस मेडी शॉप लेना है। डिटेल हमको पता है कैसे इसके अंदर में पुट करना है, वो हम कर देंगे। और यहाँ पे सेल्स का लेज़र लेना है। अब यहाँ पर वाउचर
नेम ऑफ आइटम बनाने के लिए स्पेस दबाएंगे और क्रिएट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पहला जो आइटम है वो है क्रोसिन, तो यहाँ लिखेंगे हम क्रोसिन, एंटर करिए। अब यहाँ पर लिखा है अंडर, अंडर में हम क्रिएट करके यहाँ पर मेडिसिन नाम का बना देंगे इस तरीके से। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं। यूनिट को आपको लेना है, क्रिएट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर यूनिट है STR, तो लिखिए STR, और यहाँ पर भी लिखिए ST, तो टैबलेट्स लिखा हुआ है यहाँ पर हमको लेना था स्ट्रिप, स्ट्रिप नाम का यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम एक नया एक UKC बना सकते हैं यहाँ पर, तो हम बना रहे हैं यहाँ पर STR, एंटर कर लीजिए और ये बन गया हमारा STR, ठीक है। या फिर इसको आप स्ट्रिप बना लो, स्ट्रिप इस तरीके से लीजिए, ये बन गया। अब इसको आप एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ पर HSN कोड अगर दिया होता तो यहाँ पर मैं इसको स्पेसिफाई करता। अब यहाँ से मैं इसको कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। नीचे में स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में जहाँ पर GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स लिखा हुआ है वहाँ पर टैक्सेबल सेलेक्ट करके यहाँ पर 5% की IGST लेना है, तो मैंने यहाँ पर 5% ले लिया है, ठीक है। 5% लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर दिया है। क्वांटिटी है कितनी यहाँ पर देख लो आप। हाँ, अब यहाँ पर एक गलती और हुई मेरे से, तो वापस मैं इस क्रोसिन वाले नाम पर जाकर कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो मेंटेन बैचेस लिखा हुआ है इसको यस कर देना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यस, एक्सपायरी डेट भी यस, ठीक है। अब क्या होगा कि अब मैंने यहाँ पर जैसी नाम लिखा तो यहाँ पर न्यू नंबर लिखा हुआ है। ये न्यू नंबर जो है ये इसका क्या है, बैच नंबर है, तो हम लिख देंगे DC002 जो लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 100। रेट क्या है इसका, रेट लिखा हुआ है 125, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 जनवरी 2023, तो लिखूँगा 1/1/2023 लिखेंगे यहाँ पर। और एक्सपायरी डेट है इसकी 31 जुलाई 2025, तो 31 जुलाई 2025 मैंने लिख दिया यहाँ पर। एंड ऑफ लिस्ट, ये कंप्लीट कर दिया मैंने। सेकंड वाले को बनाने के लिए फिर से स्पेस दबाया है और यहाँ से क्रिएट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सेकंड जो आइटम है वो है पैरासीटामोल, तो क्यों ना मैं डबल क्लिक करके इसको कॉपी कर लूँ Ctrl+C से और Ctrl+V से यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। यहाँ पर मेडिसिन लेना है अंडर और स्ट्रिप लेना है। यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन है एडिशनल डिटेल के, मेंटेनेंस बैचेस के, उसको मैंने यस कर दिया है। और यहाँ पर GST डिटेल में स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में जाकर इसका जो GST मैंने 12 कर दिया है, 12% इस तरीके से। अब यहाँ पर ये न्यू नंबर को एंटर करने के बाद इसका जो बैच नंबर है वो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर क्वांटिटी है 100 और रेट है 215, ये ले लिया मैंने। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 31 जुलाई 2023, ठीक है। और एक्सपायरी डेट है इसका 30 अप्रैल 2025। जैसा जैसा लिखा बस वही लिखते जाना है। कोई गलती होगी तो उसको हम यहाँ पर से सुधार लेंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम एंट्री हमको यहाँ पर करते चले जाना है। एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना है कि एक्सपायरी डेट जो है वो अपने कब का डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे देना है इस तरीके से। यह है आपका अप्रैल 2025, ठीक है। ये ले लिया, एंटर करिए, ये कंप्लीट हो गया। थर्ड के लिए फिर मैंने स्पेस दबाया है और क्रिएट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसका नाम है पेन जॉन मेडिसिन स्ट्रिप, और यहाँ पर इस दोनों ऑप्शन को यस कर दिया है। और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में जाके इसका जो GST है 18% है, मैंने 18% ले लिया है। अब यहाँ पर न्यू नंबर में मुझे लिखना होगा SF221, ये बैच नंबर है और इसकी क्वांटिटी है 100 और रेट है इसका 223 रुपये। अब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है, ये है 1 मई 2023।
और एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2025। अगर नहीं ले रहा है तो यहाँ पर आप लिख देंगे APR 2025, ये ले लेगा। एक आइटम और बचा है, उसको भी क्रिएट करना होगा। इसका नाम है मेटफॉर्मिन 500। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये मेडिसिन स्ट्रिप लेना है और इन तीनों ऑप्शंस को यस कर देना है। अब यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर में जाके इसका जो GST है वो है 28%, तो यहाँ पर 28% लिख दूंगा इस तरीके से, और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसका जो बैच नंबर है वो यहाँ पर लिखना होगा न्यू नंबर में, और क्वांटिटी है 100, और रेट इसका है 245 लिख दिया मैंने। मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1 अगस्त 2023 और एक्सपायरी है इसकी अप्रैल 2025, ये मैंने दे दिया है। अब इसका टोटल अमाउंट मेरे पास आ गया है, पर यहाँ पर GST दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप एंटर करके नीचे आ जाएंगे टोटल के, और यहाँ पर स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बनाना है IGST। IGST लेने के बाद में अब आपको यहाँ पर लेना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लेने के बाद आप GST सेलेक्ट करना और यहाँ से IGST लेना है आपको। अब यहाँ पर राउंडिंग मेथड को अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और देखिए यहाँ पर GST नहीं कटा है। तो यहाँ जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण GST नहीं कटा है, तो आइए उसका पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनीश मेडिकल शॉप के पास GST नंबर है क्या। तो इसके पास कोई GST नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हमको GST नंबर जरूर डालना चाहिए। अगर उसके पास GST नंबर है तो जो भी GST नंबर वहाँ का होगा वो सेम GST नंबर आपको यहाँ डालना है। ठीक है, इस तरीके से GST नंबर आपको डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, दोनों GST नंबर सेम रहेंगे यहाँ पर। ये मैंने काम कंप्लीट कर लिया है, और जैसे ही मैंने इस काम को कंप्लीट किया है तो अब देखेंगे कि नीचे में GST जो है कट गया है। अब इसको आप प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद करंट में जाएंगे और प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो आप इसका पूरा डिटेल यहाँ पर देख पाएंगे कि कितना कितना % GST कटा है और ये अमाउंट क्या है उसका। और नेक्स्ट पेज में आप देख पाएंगे कि इसका टोटल कितना आया है। तो जो टोटल है वो आपके इस टोटल से मैच करना चाहिए, जो है कि 94,879, और यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम अमाउंट यहाँ पर आया है, मतलब ये पूरा मैच हो रहा है। इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। बिल को अगर आप और अगर इस बिल को छोटा करना है तो उसके लिए आपको एस्केप करके कॉन्फ़िगर में जाना है और फर्स्ट वाला ऑप्शन को एंटर करके यस कर देना है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका जो बिल है वो छोटा हो जाएगा और एक ही पेज में सारा का सारा आ जाएगा, और बहुत सारे डिटेल जो ऊपर में दिखाई दे रहे थे स्टैंडर्ड जो बिल था उससे ये छोटा बिल हो गया है। ठीक है, मतलब सिंपल बिल के रूप में इसको आप देख सकते हो। इस तरह से इसको आप बना सकते हो।